नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे भाई। प्यारे दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके का हम टॉपिक पढ़ेंगे, हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य भाई। हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से भी यहाँ से उठता है भाई हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज ये टॉपिक हमारा कवर करेंगे भाई। प्यारे दोस्तों, अभी तक जिनने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देव स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आपके लिए मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी की क्लास डेली करवा रहे हैं भाई, और आगे हम बढ़ाते जाएंगे इनको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य भाई, ठीक है। ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक है। चलो भाई, हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य भाई। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य भाई। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है भाई? तो वो हमारा रहेगा धमाल नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन जो नृत्य है वो कौन सा रहेगा? धमाल नृत्य रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद कई बार पूछ लेता है भाई हरियाणा का महाभारत कालीन नृत्य भाई, महाभारत कालीन नृत्य। तो ये कौन सा नृत्य होगा भाई? महाभारत कालीन नृत्य। वो भी प्यारे बच्चों धमाल नृत्य रहेगा, ठीक है। महाभारत कालीन नृत्य कौन सा है? तो वो आपका रहेगा धमाल नृत्य भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई हरियाणा का वर्तमान राजकीय नृत्य भाई। राजकीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भाई हमारा सांग नृत्य भाई, ठीक है। सांग नृत्य ये हरियाणा का क्या होगा भाई? राजकीय नृत्य है भाई, ठीक है। एक बार पेपर के अंदर पूछा गया था कि सांग नृत्य किसके ऊपर किया जाता है? तो जो सांग नृत्य है प्यारे विद्यार्थियों, वो लकड़ी के तख्तों के ऊपर किया जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा फर्स्ट बनता है रास नृत्य भाई, रास नृत्य। रास नृत्य, ठीक है। तो यह जो नृत्य है ना भाई, यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है भाई। यह जो नृत्य है भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से, यहां पर ऐड करना है अभी, रास लीलाओं से, भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित नृत्य है भाई, ठीक है। और यह नृत्य प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में किया जाता है भाई, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यह जो नृत्य है प्रमुख रूप से कहा किया जाता है भाई? ये आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में यह नृत्य फरीदाबाद व पलवल, हरियाणा में यह नृत्य जो रास नृत्य है वो फरीदाबाद और पलवल में किया जाता है भाई, ठीक है। और वर्तमान में इस नृत्य को प्रेमिका नृत्य भी बोलते भी, प्रेमिका नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है भाई। अब आपसे पूछ ले कि
प्रेमिका नृत्य कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? जो धमाल जो नृत्य, सॉरी जो रास जो नृत्य है उसको आप क्या कहोगे भी? प्रेमिका नृत्य। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा? हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हम पढ़ रहे हैं भाई। अब आपसे पूछे हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो वो रहेगा आपका धमाल नृत्य भाई, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का महाभारतकालीन नृत्य कौन सा है, तो वो भी आपका कौन सा रहेगा? धमाल नृत्य रहेगा भाई, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का वर्तमान राजकीय नृत्य कौन सा है भाई, तो वो कौन सा रहेगा? हमारा सांग नृत्य भाई, ठीक है। सांग नृत्य किस पे किया जाता है? तो लकड़ी के तख्तों के ऊपर सांग नृत्य किया जाता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ गया हमारा रास नृत्य। रास नृत्य यह है भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित नृत्य है भाई, ठीक है। मुख्य रूप से कहा किया जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर रास नृत्य किया जाता है भाई। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में यूपी के साथ लगते हुए जो हमारे जिले हैं फरीदाबाद और पलवल, वहां पर किया जाता है। उसके बाद वर्तमान में से प्रेमिका नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। पेपर वाला घुमा के भी दे सकता है क्वेश्चन को कि प्रेमिका नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा रहेगा आपका? रास नृत्य। रास नृत्य उसको क्या बोलते हैं? हमें प्रेमिका नृत्य भी बोलते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, सेकंड नंबर रहेगा हमारा घोड़ा नृत्य भाई। घोड़ा नृत्य, घोड़ा या फिर घोड़ी आ जाता है कई बार पेपर के अंदर, घोड़ी नृत्य, ठीक है। तो यह नृत्य कब किया जाता है भाई? यह नृत्य विवाह के अवसर पर भाई, विवाह के अवसर पर किया जाता है, अवसर पर किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? विवाह के अवसर पर है, पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई, पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह जो नृत्य होगा यह विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है भाई? घोड़े का मुकुटा पहना जाता है भाई, घोड़े का मुखौटा पहना जाता है, ठीक है। यह जो घोड़ा नृत्य है यह विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें घोड़े का मुखौटा पहना जाता है भाई। कौन सा नृत्य में? घोड़ा नृत्य में भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड भाई। थर्ड नंबर पर क्या रहेगा आपका? थर्ड नंबर पर रहेगा आपका खोड़िया नृत्य भाई, खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य भाई। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है भाई? जो खोड़िया जो नृत्य है ना भाई, खोड़िया नृत्य लड़के की शादी में किया जाता है भाई, लड़के की शादी में महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? बारात के जाने पर भाई, बारात के जाने पर। खोड़िया नृत्य, यह नृत्य लड़के की शादी के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है बारात के जाने के बाद, ठीक है भाई। देखो घोड़ी नृत्य था भाई, यह विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई पुरुषों द्वारा घोड़े का मुकुटा पहनकर, ठीक है भाई। चलो बारात चढ़ गई, उसके बाद ही हम करते हैं खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य भाई, चलो शादी में जो पुरुष होते हैं वो तो सारे बारात में चले गए, पीछे कौन बच गई? पीछे बच गई महिलाएं भाई। अब महिलाएं अपने मनोरंजन के लिए क्या करती हैं कि वो खोड़िया नृत्य करती है भाई, ठीक है ना। तो खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है बारात के जाने के बाद महिलाओं के द्वारा। समझ गए भाई? आगे बढ़ते हैं, फोर्थ रहेगा आपका, फोर्थ है भाई गणगौर नृत्य भाई। गणगौर नृत्य बताएं भाई, ये नृत्य कब किया जाता है? तो यह नृत्य कहां का भाई? यह नृत्य राजस्थान का भाई, राजस्थान का प्रमुख नृत्य है भाई, प्रमुख नृत्य है। जो गणगौर जो नृत्य है आपका राजस्थान का प्रमुख नृत्य है भाई। और इसमें भगवान श्री
इसमें भगवान शिव व पार्वती को खुश करने के लिए किया जाता है भाई, खुश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, गणगौर नृत्य राजस्थान का प्रमुख नृत्य है और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री शिव और पार्वती को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है भाई। और हरियाणा में कहां किया जाता है? हरियाणा की हम बात करें तो जो हरियाणा में यह नृत्य सिरसा व हिसार में किया जाता है भाई। सिरसा जो राजस्थान से लगते हुए हमारे जो जिले हैं, सिरसा व हिसार में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, गणगौर नृत्य राजस्थान में किया जाता है और हरियाणा की बात करें तो सिरसा और हिसार में प्रमुख रूप से यह नृत्य किया जाता है। चलो भाई, यहां तक का हो गया सभी का भाई, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 मंजीरा नृत्य भाई, मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य यह कहां पर किया जाता है भाई? यह मेवात क्षेत्र में किया जाता है भाई, यह मेवात क्षेत्र में किया जाता है मंजीरा नृत्य भाई। नेक्स्ट भाई छठी नृत्य भाई, छठी नृत्य ये भी पेपर में आ गया भाई काफी बार। छठी नृत्य, छठी नृत्य कब किया जाता है? तो यह नृत्य बच्चे के जन्म पर भाई, जन्म पर किया जाता है। ठीक है, और कौन से दिन किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके छठे दिन भाई, छठे दिन किया जाता है भाई। ठीक है, कौन सा? छठी नृत्य भाई। ठीक है, बच्चे के जन्म के ऊपर कौन सा नृत्य किया जाता है? छठी नृत्य। नेक्स्ट है भाई आपका झूमर नृत्य भाई, झूमर नृत्य। ये नृत्य कब किया जाता है बताओ चलो? तो झूमर नृत्य, यह नृत्य महिलाओं द्वारा भाई, महिलाओं द्वारा झूमर आभूषण पहनकर किया जाता भाई, झूमर आभूषण पहनकर किया जाता है। झूमर नृत्य है, पूछ लेगा पेपर में किसके द्वारा किया जाता है? तो झूमर जो नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, झूमर आभूषण पहनकर भाई। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा धमाल नृत्य भाई, धमाल नृत्य। यह नृत्य क्या किया जाता भाई? यह नृत्य हरियाणा के महेंद्रगढ़ भाई, महेंद्रगढ़ व झज्जर जिले में प्रमुख रूप से किया जाता है भाई। धमाल जो नृत्य है महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में प्रमुख रूप से किया जाता है। और जो यह नृत्य है प्रमुख रूप से गुरुग्राम भाई, गुरुग्राम के किसानों द्वारा फसल पकने पर किया जाता भाई, फसल पकने पर किया जाता है। यह जो नृत्य है धमाल नृत्य, यह गुरुग्राम के किसानों द्वारा फसल पकने पर किया जाता है भाई। नेक्स्ट है भाई आपका खेड़ा नृत्य भाई। अगला नृत्य कौन सा रहेगा भाई आपका? खेड़ा नृत्य।
खेड़ा नृत्य। यह नृत्य कब किया जाता है? तो यह नृत्य प्यारे विद्यार्थियों, यह नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु के ऊपर किया जाता है भाई। जो खेड़ा नृत्य है ये बुजुर्ग की मृत्यु के ऊपर किया जाता है। यहां पर नोट करें, यहां पर है खेड़ा नृत्य, ठीक है। और आपका एक पहले नृत्य कौन सा आया था आपका? वो नृत्य आया था आपका खोड़िया नृत्य भी, ठीक है। जो खेड़ा नृत्य है ना, तो ये तो किया जाता है बुजुर्ग की मृत्यु के ऊपर, और जो खोड़िया नृत्य है वो किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना भाई। महिलाओं के द्वारा जब बारातें आपकी चढ़ जाती है तो पीछे जो परिवार की जो महिलाएं बच जाती है तो अब वो अपने मनोरंजन के लिए क्या करती है भाई? वो खोड़िया नृत्य करती है भाई, ठीक है ना। उसमें क्या करती है? वो पुरुषों का लिबास पहन कर पुरुषों का नाटक करती है, उनकी एक्टिंग करती है उस नृत्य के अंदर, और अपना नाच गाने का प्रोग्राम करती है। उसको क्या बोलते हैं? खोड़िया नृत्य। और जो खेड़ा नृत्य है ये बुजुर्ग की मृत्यु के ऊपर किया जाता है। दोनों में अलग है, डिफरेंस है भाई। खेड़ा नृत्य रहेगा बुजुर्ग की मृत्यु पर, और खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है, ध्यान रहेगा भाई। अगला नृत्य रहेगा भाई तीज नृत्य भाई। अगला जो नृत्य है वो कौन सा रहेगा? तीज नृत्य। तीज नृत्य है ये कब किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो नृत्य है ना भाई, यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई। केवल महिलाओं के द्वारा सावन महीने में किया जाता है भाई। सावन महीने में किया जाता है। तीज नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो ये आपके सावन महीने में किया जाता है भाई ये नृत्य। अगला पढ़ते हैं भाई। अगला नृत्य है आपका डफ नृत्य भाई। यहां तक कर लिया होगा सभी ने? एक बार दो बार आप पढ़ोगे ना इन क्वेश्चनों को तो आपको याद हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा डफ नृत्य भाई। डफ नृत्य, यह जो नृत्य है ना भाई, यह नृत्य 1969 में भी 1969 में हरियाणा की झांकी में शामिल किया गया था भाई। हरियाणा की झांकी में शामिल किया था। जो 26 जनवरी को होती है ना भाई दिल्ली के अंदर, 26 जनवरी को जो 1969 में 26 जनवरी को जो हरियाणा की झांकी होती है उसमें डफ नृत्य को क्या किया गया था भाई? शामिल किया गया था। क्वेश्चन में पूछ ले कि किस नृत्य को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो झांकी होती है उसमें नृत्य प्रस्तुत किया गया था या उसको शामिल किया गया था, तो वो कौन सा नृत्य होगा भाई? हमारा डफ नृत्य होगा भाई, ठीक है। और यह नृत्य कब किया जाता है? तो यह नृत्य बसंत ऋतु के भाई, यह नृत्य बसंत ऋतु के आगमन पर भी किया जाता है। यह नृत्य कब किया जाता है? बसंत ऋतु के आगमन के ऊपर किया जाता है। उसके बाद भाई कौन सा है? छड़ी नृत्य भाई। अगला नृत्य कौन सा रहेगा? छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य यह नृत्य गोगा नवमी पर किया जाता भाई। गोगा नवमी पर किया जाता है। जो छड़ी नृत्य है ये कब किया जाता है? गोगा नवमी के अवसर पर। एक ऐसा ही नृत्य और था, वो कौन सा था? वो था छठी नृत्य। देखो ये जो नृत्य है ये आपका है छड़ी नृत्य, और जो वो नृत्य था वो था आपका छठी नृत्य। जो छठी नृत्य है वो तो गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है, और जो छठी नृत्य था वो क्या था भाई? आपके
बच्चे के जन्म के ऊपर 6वें दिन किया जाता है भाई, छठी नृत्य, ठीक है ना, उसकी छठी मनाई जाती है, तो ध्यान रहे दोनों को। नेक्स्ट है भाई अपना फाग नृत्य भाई, फाग नृत्य। नेक्स्ट नृत्य कौन सा रहेगा हमारा, फाग नृत्य भाई। तो यह नृत्य महिलाओं व पुरुषों द्वारा भाई, वह पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, तो यह जो नृत्य है ना भाई, होली से 2 सप्ताह पूर्व किया जाता है भाई, पूर्व किया जाता है। फाग नृत्य भाई, यह जो नृत्य है यह महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, होली से पूर्व, होली से 2 सप्ताह पहले इसको करना स्टार्ट कर देते भाई, महिला और पुरुष दोनों, ठीक है भाई। अगला नृत्य कौन सा रहेगा, अगला नृत्य हमारा लूर नृत्य भाई। लूर नृत्य, ठीक है। तो यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें आपस में प्रश्न उत्तर भाई किए जाते हैं। इस नृत्य में जो लूर नृत्य है यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई, और इस नृत्य में आपस में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, ठीक है। पेपर में आपसे पूछ लेगा कि भाई किस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, तो वो कौन सा नृत्य रहेगा भी हमारा, लूर नृत्य। लूर नृत्य के द्वारा आपस में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं भाई, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। डफ नृत्य ये 1969 में 26 जनवरी को दिल्ली में जो झांकी हुई थी भाई, उसमें इसको शामिल किया गया था। कब किया जाता है, बसंत ऋतु के आगमन पे इसको किया जाता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट था छड़ी नृत्य, ये गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है भाई, ठीक है। फाग नृत्य ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिला व पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और होली से 2 सप्ताह पहले किया जाता है इसको भाई, ठीक है। उसके बाद था लूर नृत्य, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है, और इसमें आपस में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं भाई। सुन में आया सभी को। तो ये थे हमारे प्रमुख लोक नृत्य जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो आने वाले किसी भी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आएगा तो इन नृत्यों के अंदर से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, ठीक है। इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाई। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई आपसे।